हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज ही के दिन 7:30 बजे नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक मैंने उस वीडियो का ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो उसको बाद में स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो हर किसी को पता ही है कि फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे चल रही, जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, नए साल की शुरुआत, पहला ही हफ्ता एंड एक नया और आप कह सकते हैं युद्ध जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ तो यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। सो काफ़ी सारे अलग अलग सवाल कमेंट्स में यहाँ पे आते रहते हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सभी जो भी घटनाएं होती है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे भी कंट्री के ऊपर और पोर्टफोलियो के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। सो वो कितना ज़्यादा गिरेगा, प्लस होगा माइनस होगा, उसी के बारे में जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट मतलब क्या, देखिए, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, फिर बाद में ये पता नहीं था कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, निकोलस मदुरो, उनको क्या सच में पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। सो फाइनली बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म ही हो गई। देन उसके बाद तो ट्रंप ने तो सीधा फोटो ही डाल दिया। फिलहाल वो अमेरिका न्यूयॉर्क में हम लोग को उनके कस्टडी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये फोटो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अब एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट फिलहाल ट्रंप ने यहाँ पे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मदुरो इन अ कस्टडी एट न्यूयॉर्क डिटेंशन सेंटर एज ट्रंप सेज यूएस विल रन वेनेजुएला। यस दोस्तों, अब ट्रंप ने बात कही है कि अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला को। ठीक है, सो ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि पता ही है कि जो प्रेसिडेंट मदुरो है, ठीक है, उनको तो अमेरिका लेकर जा चुकी है। सो अब वेनेजुएला को चलाएगा कौन? ठीक है, ये तो ट्रंप ने अपनी बात कह दी। सो वेनेजुएला की जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वीपी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे बन जाए। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे होता है, सीएम डिप्टी सीएम कैसे होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, वैसे ही ये बात है कि प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे बनना चाहिए। तो वही वेनेजुएला की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यही ऑर्डर यहाँ पे दिया है। एंड इसीलिए वेनेजुएला के अभी के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो है ये व्यक्ति। यस, इनका नाम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल्सी रॉड्रिगेज। सो ये अब वेनेजुएला के इंटरिम हम लोगों को यहाँ पे क्या बनते हुए देखने को मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, यस, कि ट्रंप बता रहे हैं कि भाई वो चलाएंगे वेनेजुएला को। एंड अब हम लोग को ये जो नई व्यक्ति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट अब इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे बन चुकी है, वो वेनेजुएला को चलाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो अब ये देखने वाली यहाँ पे बात है। नो डाउट अमेरिका आपको पता है काफ़ी पावरफुल है, अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोपने की कोशिश यहाँ पे करेगा। और यही सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर अभी फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली इंटरनली अब आगे वहाँ पे क्या होगा। एंड इसी को लेकर आगे की रणनीति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। वैसे तो चीज़ें हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुकी है, बट वहाँ की मिलिट्री एंड जो नई अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है, क्या वो ट्रंप के इशारों के ऊपर यहाँ पे चलेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। एंड अभी जो मैंने आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बताया, और डेल्सी रॉड्रिगेज की बात कर रही है, ये ऑयल मिनिस्टर भी रह चुकी है वेनेजुएला की। सो बहुत कुछ चीज़ें अभी हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, तो उसके ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। अगर एकदम नॉर्मल सब कुछ यस 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 में ही अगर तब्दील हो गया, जैसे अमेरिका बोलता है वैसे अगर हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर फेस करना उनको पड़ा, तो अमेरिका अगेन फोर्सफुली क्या कर सकता है, वेनेजुएला के ऊपर वापस अटैक करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकता है। चांसेस तो कंपैरेटिवली कम लगते हैं कि वो इनको रेसिस्ट यहाँ पे करेंगे। अमेरिका जो बोलेगा उसी दिशा में शायद से जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अमेरिका यही कह रहा है कि इनिशियल स्टेज पे हम कंट्रोल करेंगे, बाद में उन्हीं के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ देंगे। बट हर किसी को यहाँ पे पता है भाई, एक बार कंट्रोल करना स्टार्ट किया, फिर वो इनडायरेक्टली बाहर से भी बार बार कंट्रोल यहाँ पे करते रहेंगे। तो फिलहाल की यही सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें, जो सबसे ज़्यादा जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि जो भी ये घटनाएं हो रही है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ऑयल के ऊपर हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इम्पैक्ट की अगर बात कर ले, तो जैसे मैंने कहा, एक चीज़ होती है बुकिश पॉइंट एंड दूसरा होता है कि सिचुएशनल वाइज कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब
देखिए पूरे दुनिया के ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलेगा, और वॉर से भाई कभी भी अच्छी बातें तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है, माइनस वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो कल वो दुनिया भर के बाजार खोलेंगे तब देखने वाली बात होगी, जिसका जितना ज़्यादा रिश्ता वेनेजुएला से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके ऊपर उतना ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका कोई संबंध ही नहीं उनके साथ डायरेक्टली, उनके ऊपर डायरेक्टली उतना कुछ खास इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। हाँ, सो ये सबसे पहली चीज़ है जिसको आपने नोट करके चलना है। देन अगर हम बात कर रहे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना कि देखिए ये जो भी घटनाएं अभी हो रही है ना, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भले हमें इतना कुछ ज़्यादा देखने को ना मिले, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दोस्तों बहुत गहरा यहाँ पे हो सकता है। मतलब इसमें क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, और दोस्तों वो है वेनेजुएला के पास भारी मात्रा में ऑयल के रिजर्व्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड फिलहाल जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, इसके पहले भी बताया कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स तो अब देखने को मिल जाते हैं, बट इतने ज़्यादा सैंक्शंस अमेरिका ने उनके ऊपर लगा के रखे हुए थे। एंड आपको तो पता ही है सैंक्शंस मतलब क्या, कि वेनेजुएला के साथ भी अगर कोई बड़े मात्रा में बिजनेस करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया, यही तो चीज़ रहती है। तो इसलिए वो उस लेवल तक का प्रोडक्शन हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलते थे। सो शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें अभी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उतना कुछ गहरा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में अब यहाँ पे क्या होगा, यस अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब वो एक एक पॉलिसी यहाँ पे चेंज करते हुए देखने को मिलेंगे। सो भविष्य में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिलने वाला है, और खास करके किससे रिलेटेड, ऑयल को लेकर, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजन्स यहाँ पे चलते रहते हैं ये वो, बट असली खेल तो भाई ऑयल का ही है। सबसे बड़ा रिजर्व ऑयल का वेनेजुएला के पास है, एंड प्लस लैटिन अमेरिका की अगर बात कर ले, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स भी किसके पास है, वेनेजुएला के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सैंक्शन वो उतना एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। एंड अब इसका कंट्रोल किसके पास जाते हुए देखने को मिल चुका है, अमेरिका के पास जाते हुए जरूर देखने को मिल चुका है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में भले ही क्यों ना हो ज़्यादा कुछ चीज़, बट लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑयल एंड गोल्ड से रिलेटेड अच्छा खासा रिजर्व्स उनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको तो पता ही है कि कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा भाई, वो अपने फेवर के ही तो सब नियम कानून कायदे बनाएंगे, और पपेट भी वैसे ही बैठाएंगे कि जो वो कहेंगे उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए भले ही मल्टीपल सैंक्शंस के चलते अभी वेनेजुएला का उतना ज़्यादा बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ना हो, बट आगे अब अमेरिका एक एक करके जो सैंक्शन है वो हटा भी सकती है, एंड उसके बाद जो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसके लिए टाइम लगेगा, बट इन पॉइंट को मैं आज आपको बता के रख रहा हूँ, आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसको ज़रूर नोट करके चलना है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, सर व्हाट अबाउट द गोल्ड, गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए बहुत सिंपल सा गणित है, एकदम बेसिक गणित, कि जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है ग्लोबल लेवल पे, गोल्ड का दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर इस साल की बात कर ले, इस साल मतलब अभी ठीक है ये नया साल है, बट अभी अगर हम देखेंगे फिनेंशियल ईयर के हिसाब से गोल्ड इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। सो और कितना स्कोप रहेगा वो देखना एक डाउटफुल सिचुएशन देखने को मिल रहा है। बट गोल्ड जिस प्रकार से भागता है उसके पीछे का लॉजिक ही यही है, सेफ हेवन, कि दुनिया में जब भी डर का माहौल छाता है लोग क्या करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं। बस यही एक उसका आप कह सकते हैं अंडरलाइन चीज़ हम लोग को सुनने को देखने को मिल जाती है। बाकी पीछे कुछ फंडामेंटल रहता नहीं है गोल्ड का, मतलब कोई भी कंपनी भागती क्यों है, उसके पीछे बिजनेस रहता है, तो गोल्ड क्यों चलता है, यही लॉजिक है कि कई सालों से यहाँ पे चल रहा है, सेफ हेवन है, सेंट्रल बैंक खरीद के अपने पास रखती है। सो इसी चीज़ के चलते उनकी डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। सो नो डाउट अगर देखा गया इस चीज़ के चलते गोल्ड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात कर ले सिल्वर, तो सिल्वर अगर देखा गया तो सेफ हेवन के हिसाब से ज़्यादा पॉपुलर तो भाई गोल्ड ही है। सिल्वर का डिमांड किस चीज़ के चलते बढ़ता है और घटता है, तो वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हम लोगों को इस्तेमाल होती हुई जो चीज़ें देखने को मिल जाती है उसमें सिल्वर एकदम स्पाइक हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, नए टाइप के बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, सनराइजिंग सेक्टर लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार, बैटरी, उसी के साथ साथ देखेंगे डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर, इसमें सिल्वर का डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिला। इसीलिए सिल्वर के ऊपर ज़्यादा हम लोग को बेट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट वॉर रिलेटेड कभी भी ऐसा युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है तो फोकस तो हमेशा गोल्ड के ऊपर ही हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हमेशा इसके पहले भी हम लोगों ने चीज़ें देखी थी जब रशिया यूक्रेन वॉर भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। देन मिडल ईस्ट में तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे चलता ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते गोल्ड के लिए हमेशा अनसर्टेनिटी क्या रहती है,
सबसे बड़ा उसका फ्रेंड यहाँ पे रहता है, बट उतने लेवल की अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। सो फिलहाल अगर देखा गया तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म में लोअर लेवल की देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात है कि वो ऑयल को लेकर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करने वाले, और उसी चीज़ का इम्पैक्ट हम लोग को भविष्य में देखने को मिलने वाला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पे लगा के रखे हुए थे। अब उसमें वो क्या क्या बदलाव करते हैं वो देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। एंड अगर कहानी में ट्विस्ट की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 ही पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि रशिया चाइना इनका कोई बहुत बड़ा कदम देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। प्रोमिसेस तो बहुत सारे किए थे, बट एक्चुअल में एक्शन तो कुछ देखने को नहीं मिला है, वो साइलेंट ही है। एंड सेकेंड अगर कोई पॉइंट है तो ट्रंप ने जैसा बोला है कि अमेरिका वेनेजुएला को यहाँ पे चलाएगा, तो इंटरनली कोई इसको विरोध करता है कि नहीं, ये एक देखने वाली यहाँ पे बात रहने वाली है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को यहाँ पे बताते रहूंगा। सो ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने कवर करके आपको बता दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते इस चैनल को जरूर विजिट करना, जो नया वीडियो अपलोड किया है उसको जरूर देख लेना। 2026 के हिसाब से आपके लिए वो काफ़ी कीमती वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।